हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये मॉड्यूल 12 की जो प्रश्नोत्तरी है, मुख्य प्रश्नोत्तरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमने बताया आपको। तो मॉड्यूल जो 12 है यूपी विज्ञान का शिक्षा शास्त्र उत्तर प्रदेश, इस पर हमें जो है इस प्रशिक्षण को कंप्लीट करना है। उससे पहले जो है बहुत सी गतिविधियां आई हैं, लेकिन गतिविधि जो 2 है, अपनी समझ की पड़ताल करें। इसमें सत्य और असत्य जो है आपको सिलेक्ट करना है। 5 क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही गतिविधि जो 4 है, आघातवर्धनी और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनी नहीं है उनको चुनना है, तो इन पर भी आधारित है। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और जो गतिविधि 2 है उसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो इन गतिविधियों को भी आपको कंप्लीट करते हुए चलना है, उसमें भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या नाम मॉड्यूल 12 का जो मुख्य प्रश्नोत्तरी वो 10 नंबर की है, वो आपको 10 नंबर उसमें भी आपको गेन करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहां पर गतिविधि 2 की बात कर रहे हैं। अपनी समझ की पड़ताल करें। सत्य है या असत्य चुने। ये आपको सत्य या असत्य चुनना है। गतिविधि 2 जो है अपनी समझ की पड़ताल स्टार्ट हो रही है। तो पहला प्रश्न है, ये छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। तो ये सत्य है या असत्य है, आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। दोस्तों, ये असत्य है। ये छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। ये वाक्य जो है असत्य है। दूसरा प्रश्न है, ये सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है। तो आपको सिलेक्ट करना है ये असत्य है या सत्य है। तो दोस्तों, ये जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है, ये एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। ये सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों, ये जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। तो ये सत्य बात है या असत्य बात है। तो दोस्तों, ये जो है असत्य बात है। ये छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। ये असत्य है या सत्य है। तो दोस्तों, ये सत्य बात है। ये छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। तो इस तरीके से दोस्तों 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किए और क्या नाम इसको अब हम सबमिट करते हैं। इस तरीके से जैसे सबमिट करेंगे तो आपका स्कोर जो है 5 में से 5, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके ठीक हैं। नेक्स्ट गतिविधि जो 4 है, अपनी समझ की पड़ताल करें। आघातवर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनी नहीं है चुने। आपको जो है उनमें से चुनना है। तो पहला प्रश्न है, बोतल और किताब आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं है या आघातवर्धनी वस्तुएं हैं। ये आपको इन दोनों ऑप्शनों में से सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, बोतल और किताब आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं हैं। ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, कागज का टुकड़ा ये आघातवर्धनी वस्तुएं हैं या आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं हैं। ये आपको सिलेक्ट करना है। तो कागज का जो टुकड़ा है वो आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कपड़े का टुकड़ा आघातवर्धनी वस्तुएं या आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं हैं। तो कपड़े का टुकड़ा दोस्तों आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं है। तांबे का तार आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं है या आघातवर्धनी वस्तुएं हैं। तो तांबे का तार जो है वो आघातवर्धनी वस्तुएं है। लोहे की चाबी क्या है, आघातवर्धनी वस्तु नहीं है या आघातवर्धनी वस्तु है। तो लोहे की चाबी जो है वो आघातवर्धनी वस्तु है। एल्युमिनियम का टुकड़ा क्या है, आघातवर्धनी वस्तु है या आघातवर्धनी वस्तु नहीं है। तो एल्युमिनियम का टुकड़ा जो है आघातवर्धनी वस्तु है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हमारा जो स्कोर है वो 6/6। तो ये आपकी जो गतिविधि 4 है, आपको इस तरीके से आप इसको भी कंप्लीट करिएगा। अब हम मेन जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करना है आप लोगों का। आप कंटिन्यू जो है प्रशिक्षण को कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद जो इस टाइप की गतिविधियां आती हैं उन गतिविधियों के प्रश्न उत्तर को जो है हल करिए। इस तरीके से वीडियो देखकर आप उनके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी मुख्य प्रश्नोत्तरी है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी।
तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षक ने शिक्षार्थी को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए गतिविधि में शामिल करते हैं। और दोस्तों यहां पर एक कॉर्नर पर एक बटन दिख रहा होगा आपको, डाउन एरो, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये पूरा क्वेश्चन खुल जाएगा। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। पहला है लंबाई का तुलनात्मक माप, दूसरा है स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, तीसरा है धागा और स्केल का उपयोग का सटीक माप। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको चुनना है। तो इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, केवल पहला सही है, इसे हमें चूज करना है। तो दोस्तों यहां पर पहला भी ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि तीनों विकल्प ठीक है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों की स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। अब ये क्वेश्चन पूरा छुपा हुआ है, तो वही हम डाउन एरो पर क्लिक करके इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुक्त अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर केवल झाड़ियों के बारे में, केवल शाख के बारे में, पौधों की वृत्तियों में विविधता, ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रगति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। तो शिक्षक, फिर हम डाउन एरो पर क्लिक करके पूरा क्वेश्चन ओपन करते हैं। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रगति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता का विकास करना है। तो दोस्तों यहां पर शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो ये वाला जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण। अब इस प्रश्न को हम लोग ओपन पूरा करते हैं, दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, झार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। झार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब इसमें से जो 4 विकल्प है, इसमें से जो आपको छांटना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में ये चीज बताया कि ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपको बस प्रश्न को देखना है और उसका उत्तर जो मैंने सिलेक्ट किया ये हो सकता है नीचे हो, तीसरे नंबर पर हो, चौथे नंबर पर हो। तो आपको इस आंसर्स को ध्यान में रखना है कि उसका आंसर्स है क्या। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है, पहले नंबर पे हो सकता है, तीसरे नंबर पे हो सकता है जब आप लोग ओपन करें। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जैसे रेयन, रेशम, पॉलिस्टर, सूती। तो दोस्तों इस तरीके से हो सकता है वो रेयन के बारे में ना जानकारी उनको मिल पाए, पॉलिस्टर के बारे में ना जानकारी मिल पाए, सूती के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है रेशम, वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। यहां पर हम लोग जो दूसरा ऑप्शन है रेशम, इसके बारे में हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्र से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। पानी जमने लगेगा, घोल संतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो हमें
जो सही राइट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहां पर जो है दूसरा जो विकल्प है घोल संतृप्त हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी दुनिया मनुष्य के लिए श्रम नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, परियोजना, स्थानीय दौरा। तो इनमें चारों में ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन है, चलिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पर परियोजना जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे, ये पूरा प्रश्न है। तो दोस्तों आप उस शिक्षक को विद्यार्थी को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? कंपन करने वाले विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना, एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको जो राइट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण, तो इसका ये राइट आंसर है। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो ये ध्यान रखना है हमें कि स्कूली शिक्षा के किस चरण में, तो उच्च माध्यमिक में, प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में, माध्यमिक में। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक में जो है वो विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है। तो इसका जो तीसरा विकल्प है बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल 10 प्रश्न हमने अटेम्प्ट किए हैं और हम इसको सबमिट है। तो देखा दोस्तों 10 में से 10 आपका टोटल स्कोर है। और अब इस प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद आपका ये प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वैसे तो इसकी 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक हम तीनों मॉड्यूल को कंप्लीट करना था, लेकिन अगर आप पहले भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आप इन प्रशिक्षण को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मुख्य प्रश्नोत्तरी इसके भाग को कंप्लीट करें और 10 में से 10 नंबर्स लेकर आए। तो दोस्तों धन्यवाद मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आप हमारे चैनल को अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बहुत से लेटेस्ट वीडियो और इस टाइप के विषय परिणाम संबंधित आपको वीडियोस प्राप्त होते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।